दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा के ऊपर विजय प्राप्त करेगी। आज दिल्ली की बर्बादी, दिल्ली का बंटाधार के जिम्मेदार दिल्ली के ये 7 कांग्रेस के जो सांसद रहे हैं वे सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली में जो विकास नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर जो अनगिनत समस्याएं हुई, इसके लिए वे सब जिम्मेदार हैं। श्री राहुल गांधी आज साउथ दिल्ली के अंदर एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी कल एक साउथ दिल्ली के अंदर सभा को संबोधित करने वाले हैं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वे सरकार के सिरमौर थे, उनकी चलती थी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए क्या कभी उन्होंने एक बार भी आवाज़ उठाई, जबकि वो स्वयं दिल्ली में रहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं अपने एमपी लेड फंड के 28 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। ये हमको मालूम है कि दिल्ली के 7 एमपीज ने अपने एमपी लेड फंड के रुपयों को पूरी तरह से खर्च नहीं किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, उनको उन्होंने केरल का गवर्नर बना के कैसे भेज दिया? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी और 7 एमपी समेत कि आपने कितनी बार दिल्ली के इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर उठाया? दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, दिल्ली से तीन सांसद कांग्रेस के मंत्री रहे, पर उनमें से एक ने भी कभी अपने मंत्री पद का प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कभी दिल्ली के विकास के लिए कोई योजना वो लेकर नहीं आए। सबसे बड़ा उदाहरण चांदनी चौक से सांसद कपिल सिब्बल जी हैं। मैं भी चांदनी चौक से 2 बार सांसद रहा हूं। हमने विकास के काम किए हैं, पर कपिल सिब्बल जी चाहते तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एक बड़ा फंड लाकर 300 साल पुरानी ऐतिहासिक नगरी का विकास कर सकते थे। किंतु दुख की बात यह है, जहां कनॉट प्लेस के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्राइवेट बिल्डिंगों में लग गया, वहीं चांदनी चौक के अंदर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया और 1 रुपया भी लाया नहीं गया। इसके अलावा अजय माकन जी, जो शहरी विकास मंत्री थे, वे चाहते तो दिल्ली की हाउसिंग प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी, कम हो सकती थी। उनके प्रभाव मंत्री पद को देखते हुए डीडीए उनके पास थी, किंतु एक भी मकान की समस्या हल नहीं की गई, बल्कि झूठे वायदे किए गए, चाहे वो कठपुतली कॉलोनी थी और चाहे वो राजीव रतन आवास योजना थी। कांग्रेस ने जिस तरीके का विश्वासघात दिल्ली वालों के साथ किया है, दिल्ली वाले उसका बदला लेने वाले हैं। तीसरी मंत्री कृष्णा तीरथ थी, जिन्होंने महिला विकास मंत्रालय संभाला हुआ था। उनके राज के अंदर 700% महिलाओं के बलात्कार, छेड़छाड़ के मामले बढ़ गए, और जबकि महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर और बाल विकास के लिए दिल्ली के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। दिल्ली की भीड़ भाड़ कम करने के लिए हाईवे बनना था, वो बना नहीं, ताकि बाहर के राज्यों का ट्रैफिक नहीं आएगी। जब दिल्ली में सीलिंग हो रही थी, ये सारे के सारे एमपी घर में बैठे हुए थे। बीजेपी के लोग जो थे वो सारे के सारे सड़कों पे उतरे हुए थे। जिस समय वैट लगा था उस समय ये सारे सो रहे थे। बीजेपी के लोग व्यापारियों के लिए उस समय लड़ रहे थे। कुल मिला के दिल्ली के 7 सांसद इस चुनाव के अंदर बुरी तरह से हारेंगे और कांग्रेस तीसरी पोजीशन पे रहने वाली है, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। बिजली के दाम लगातार बढ़ते रहे, किंतु कभी आपने नहीं सुना होगा कि कांग्रेस के किन्हीं सांसदों ने कोई आंदोलन किया हो, अपने पद से इस्तीफा दिया हो, कहीं धरना दिया हो।
वे सब बिजली के दामों को बढ़ते देखते रहे। इसी तरह से आप पानी की अगर समस्या को देखेंगे तो दिल्ली के अंदर आधी दिल्ली प्यासी है, और केवल पानी की शॉर्टेज नहीं है कि 1150 MGD पानी चाहिए और है हमारे पास 850 MGD, बल्कि सबसे बड़ी समस्या पानी की जो है वो वाटर मैनेजमेंट है, और उस वाटर मैनेजमेंट को उन्होंने कभी करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पानी की समस्या यूं की यूं पड़ी है। खुराना जी के समय के अंदर, मदनलाल खुराना जी के समय में जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो समस्या यूं की यूं है, और किसी प्रकार से ना हरियाणा से ना यूपी से दिल्ली को पानी मिल पा रहा है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, क्योंकि हरियाणा जो है वो लगातार पानी की सप्लाई को कम करता जा रहा है। हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम दिल्ली को अतिरिक्त पानी पड़ोस के राज्यों से दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम वाटर मैनेजमेंट को देखेंगे, जैसा कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की रिकमेंडेशन थी कि दिल्ली को 1100 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया में बांट देना चाहिए। 1100 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया में बांट देना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में 2000 से 5000 तक कनेक्शन होंगे, और इसमें इनलेट और आउटलेट का अकाउंटिंग सिस्टम होगा ताकि काउंटर चेक किया जाए कि कितना पानी दिया गया है और कितने का बिल आया है। तो बिजली के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारी सरकार आने पर हमारा जो पुराना वादा है 30% बिजली के दाम हम कम करेंगे, और हमने कहा है जब तक CAG के ऑडिट की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक DRC को किसी भी बिजली के दाम बढ़ाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि बिजली कंपनियां अभी 300% दाम बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हमने कहा है हम अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं उस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को विकसित करेंगे और रेगुलराइज करेंगे, और जरूरत पड़ी तो प्राधिकरण भी बनाएंगे ताकि 50 लाख से ज्यादा लोग जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। और एक जो बड़ा वादा है वो हमारा झुग्गी झोंपड़ियों को जहां वो रहते हैं वहीं मकान देंगे। दिल्ली में हम विकास के एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न राहुल जी और दिल्ली के 7 MP से है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड बता दें कि उन्होंने पिछले 10-15 सालों के अंदर दिल्ली के विकास के लिए पार्लियामेंट में कितने क्वेश्चन उठाए, अपने फंड का पूरा प्रयोग किया या नहीं किया, और इसके अलावा उन्होंने कितनी बार दिल्ली की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी। अब इस समय कांग्रेस क्योंकि डूबता हुआ जहाज है और हार रहे हैं, इसलिए पूरे चुनाव को वो सांप्रदायिक बनाने के अंदर लगे, और सांप्रदायिक बनाते हुए सोनिया गांधी जी शाही इमाम को, जामा मस्जिद के शाही इमाम को बुला के उनसे अपील कराना चाहती हैं, और शाही इमाम ने अपील की है कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। हु इज शाही इमाम? शाही इमाम कौन होते हैं? वे केवल एक मस्जिद के इमाम हैं, और उनकी भी चांदनी चौक एरिया के अंदर भी चलती नहीं है। वो अपने आप को करोड़ों मुस्लिम से प्रतिनिधि कैसे बता सकते हैं? और जो इमाम हर बार नई पार्टी बदल रहे हैं उनको ये कोई अख्तियार नहीं जाता कि वो एक कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी से ये अपील करें कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दें। तो इलेक्शन कमीशन को भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी और शाही इमाम के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद जामा मस्जिद से 2 बार चुनाव जीत के आया हूँ, मुझे मालूम है वहाँ मुस्लिम समाज का क्या रुख है। मुस्लिम समाज अपने विवेक से वोट देगा, और मेरी उनसे अपील है कि वे मुख्य धारा के अंदर शामिल हो, देश के विकास के अंदर शामिल हो, किसी के बहकावे में और किसी के डराने में नहीं आए, और ना किसी धार्मिक व्यक्ति के कहने के ऊपर वोट दें। अपने विवेक से वोट दें कि दिल्ली और देश के अंदर विकास कौन कर सकता है। श्री नरेंद्र मोदी की हवा पूरी दिल्ली के अंदर बह रही है, पूरे देश के अंदर बह रही है, और जिस तरीके से अभी हम सर्वे देख रहे हैं कि एनडीए की और बीजेपी की, एनडीए की 260 सीटों तक आ सकती हैं और अभी और बढ़ेंगी, ऐसा ही दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ
सातों विधानसभा की सीटों पर, कल मैं गया था बहुत सी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, सातों विधानसभा की सीटों पर, सातों लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी।